गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम मैथ्स मैजिक की वर्कबुक में चैप्टर नंबर 11 टेबल्स एंड शेयर्स करने वाले हैं। जैसा कि ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आपने सीखे। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन सीखे कि कोई भी दो नंबर को लेके हम एक नंबर का टेबल बना सकते हैं। जैसे कि 6 और 2 का टेबल हम लेते हैं तो 8 का टेबल बनता है। फिर हम लेंगे 10 और 3 का टेबल तो 13 का टेबल भी बनता है। फिर हम लेते हैं 5 और 1 का टेबल तो 6 का टेबल भी बनता है। ये मैंने आपको बोर्ड वर्क करवाया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं। किस तरह से है, राइट द अरेंजमेंट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स इन रो एंड कॉलम्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, किस तरह रो और कॉलम में जाके आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखने हैं। देखिए, ये मैंने आपको समझाया था ना, ये टोटल हमें काउंट करने हैं, लेकिन हमें शॉर्ट मेथड में जाना है तो किस तरह से करेंगे, टेबल मेथड पे। 1 2 3 4 लिखा और इस तरह से हम देखें तो 1 2 एंड 3 तो मल्टीप्लाई 3 कर दिया। 4 3 से कितना हुआ 12। तो ये कितने स्टार्स हुए बच्चों, 12 स्टार्स। फिर यहाँ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टैंडिंग लाइन्स है, 7 है स्टैंडिंग लाइन्स में डिजाइंस। फिर 1 2 3 4 एंड 5 स्लीपिंग लाइन में 5 डिजाइंस है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं तो 7 5 जा 35। फिर है स्टैंडिंग लाइन 1 2 3 4 एंड स्लीपिंग लाइन में 1 एंड 2, तो टोटल हुआ 4 2 जा 8। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अरेंज द 3 डिफरेंट वेज इन रोज एंड कॉलम्स। हमें 15 बॉयज बनाने हैं, तो अलग अलग तरीके से हमने 15 बॉयज किस तरह से बनते हैं वो लिए। पहले तो हमने फर्स्ट कॉलम स्टैंडिंग लाइन में 5 लाइन्स की, 1 2 3 4 एंड 5, और स्लीपिंग लाइन में 3 की, 1 2 एंड 3। तो हुआ हमारा 3 5 जा 15। फिर हम सेकेंड मेथड में जाते हैं तो 1 2 एंड 3 स्लीपिंग लाइन में हमने 3 लाइन्स की, सॉरी स्टैंडिंग लाइन में 3 लाइन्स की, और स्लीपिंग लाइन में 1 2 3 4 एंड 5 लाइन्स की। तो हुआ हमारा 5 3 जा 15। और अगर हम जाते हैं डायरेक्ट स्लीपिंग लाइन में 15 ही लाइन्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये एक ही लाइन है, लेकिन एक लाइन के अंदर हमने 15 लाइन्स ली है, तो 15 1 जा 15। तो यह हमारा 15 बॉयज का रो एंड कॉलम वाइज कंप्लीट हुआ। उसी तरह से 28 बॉल्स को हमें लेना है। फर्स्ट लाइन में क्या करते हैं हम, 4 7 जा 28, ये टेबल हमें पता है, तो हम 4 पहले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 स्लीपिंग लाइन में 4 लाइन्स की, स्टैंडिंग लाइन में हमने 7 लिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हुआ हमारा 4 7 जा 28। फिर अगर हम 7 को स्लीपिंग लाइन में लेते हैं और 4 को स्टैंडिंग लाइन में लेते हैं तो अगेन क्या होगा हमारा 7 4 जा 28। फिर हम दूसरा लेते हैं, दूसरा नंबर दैट इज 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अगर हम 2 स्लीपिंग लाइन्स 14 की बनाएंगे तो 14 2 जा हमारा क्या होगा 28। तो इस तरह से आपको रोज एंड कॉलम वाइज इसे अरेंज करना है। टर्न योर पेज, राइट दिस रिपीटेड एडिशन फॉर्म। रिपीटेड एडिशन फॉर्म में आपको लिखना है 10 को 1 टाइम, 10 1 जा 10, तो 10 को 1 टाइम ही लिखना है। फिर है 6 इंटू 5, तो 6 को आपको कितनी बार लिखना है 5 टाइम्स। 6 इंटू 5 मतलब 6 को आप 5 टाइम्स लिखोगे, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 एंड प्लस 6, तो हुआ 6 5 जा 30। फिर है 3 को 2 टाइम्स लेना है, 3 प्लस 3
ओके, तो 3 2 ज़ा 6. फिर 4 इंटू 3 है तो 4 को 3 टाइम्स लेते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 3 ज़ा 12. ओके. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, मेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 13 यूजिंग एनी टू मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. आपको कोई भी दो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लेके 13 का टेबल बनाना है. तो हमने लिया 3 का टेबल और दूसरा टेबल लिया 10 का. तो पहले 3 का टेबल बोलते हैं बच्चों. 3 1 ज़ा 3. 3 2 ज़ा 6. 3 3 ज़ा 9. 3 4 ज़ा 12. 3 5 ज़ा 15. 3 6 ज़ा 18. 3 7 ज़ा 21. 3 8 ज़ा 24. 3 9 ज़ा 27. 3 10 ज़ा. 30. और दूसरा हम बोलते हैं 10 का टेबल. 10 1 ज़ा 10. 10 2 ज़ा 20. 10 3 ज़ा 30. 10 4 ज़ा 40. 10 5 ज़ा 50. 10 6 ज़ा 60. 10 7 ज़ा 70. 10 8 ज़ा 80. 10 9 ज़ा 90. 10 10 ज़ा 100. ओके. अब हम इस टेबल को ऐड करते हैं. किस तरह से? 3 को 10 के साथ अगर ऐड करते हैं तो हुआ हमारा 13. 3 को 10 के साथ ऐड करो तो 13. तो ये 13 1 सा 13 हुआ. अब 6 को 20 के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो हुआ 20 प्लस 6, तो 13 2 ज़ा 26. ये 13 1 ज़ा 13 हुआ. अभी ये 13 2 ज़ा हुआ. फिर है अगर हमें 13 3 ज़ा करना है, किस तरह से करेंगे? 30 के अंदर हम 9 को ऐड करेंगे. 30 प्लस 9 39. तो 13 3 ज़ा. 39. फिर 40 नंबर को 12 के साथ ऐड करते हैं तो 2 का 2 और 4 प्लस 1 5. 13 4 ज़ा 52. फिर 13 5 ज़ा 13 5 ज़ा के लिए 50 और उसके अंदर हम 15 को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं तो होता है हमारा 65. तो 13 5 ज़ा 65. आफ्टर दैट 13 6 ज़ा फाइंड आउट करना है. 60 उसके अंदर हम 18 को प्लस करते हैं तो हुआ हमारा 78. 13 6 ज़ा. 78. उसके बाद 13 7 सा फाइंड आउट करना है तो 70 के अंदर हमें 21 ऐड करना है. आंसर मिलता है हमें 91. 13 7 सा. 91. उसके बाद 13 8 सा फाइंड आउट करना है तो 80 के अंदर हम 24 को ऐड करते हैं. हमारा आंसर है 104. 13 8 सा. 104. उसके बाद 13 9 के लिए 90 के अंदर आपको 27 ऐड करना है तो हुआ आपका आंसर 170. 13 9 सा. 170. और लास्ट 13 10 सा. उसके लिए आपको 100 के अंदर 30 ऐड करो, हुआ हमारा 130. तो बच्चों इस तरह से आपको 13 का टेबल मिला. ऐसे ही आप कुछ और टेबल की प्रैक्टिस कर सकते हो. फिर हम जाते हैं फाइंड द प्रोडक्ट में, मतलब आपको टेबल्स के आंसर लिखने हैं. 2 5 सा 10. 7 8 सा 56. 17 1 सा 70. 12 मल्टीप्लाई 0 0. 18 इंटू 50. तो ये तो आपके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए. तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको मल्टीप्लाई करना है, उस मेथड से आपको इसका आंसर निकालना है. और 90 10 सा 900, 18 50 सा भी 900 होता है. देखिए यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 65 इंटू 35 102 इंटू 84. देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड वाइज आपको आंसर दिया गया है. 5 5 सा 25, 2 ऊपर रखा, 6 5 सा 30, 30 में 2 मिक्स किया तो 32. फिर यहाँ पे 0 नंबर उतारते हैं. 5 3 सा 15, 1 कैरी, 6 3 सा 18, हुआ आपका प्लस 1 19, तो 19. अब इन नंबर को हम ऐड करते हैं. 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 9 12, 12 का 1 कैरी एंड 1 प्लस 1 2, हुआ हमारा आंसर 2275. इस तरह से यहाँ 102
इंटू 84। 4 2 जार 8, 8 2 4 0 जार 0, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता। 4 1 जार, फिर सेकंड टाइम 0 हमें उतारना है। 8 2 जार, 16, तो यहाँ पे हमने 0 के ऊपर 1 को कैरी किया। अब 8 0 जा क्या हुआ? 0, लेकिन जो कैरी में 1 है उसको हम नीचे उतार सकते हैं। फिर 8 1 जार, 8, फिर हम इसे प्लस करते हैं। 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 6 6, 4 प्लस 1 5 एंड 8 का 8 हुआ हमारा आंसर 8568। आफ्टर दैट हम जाते हैं पेज नंबर 61 की तरफ। तो डिवीजन है, लेकिन अगर आप टेबल्स बोलते हो तो ये तुरंत आंसर आपको मिल जाता है। 28 डिवाइड बाई 4, तो 28 4 के टेबल में कब आता है? 4, 7 jar, तो लिखा हमने 7। 14 डिवाइड बाई 2, 14 कब आता है 2 के टेबल में? 2 7 सा। फिर 6, 36 डिवाइड बाई 9, 9 के टेबल में 36 कब आता है? 9 4 सा। आफ्टर दैट 25 डिवाइड बाई 5, 25 कब आता है 5 के टेबल में? 5 5 10, ई 100 10, तो 10 के टेबल में 100 कब आता है? 10 10 times, 27 डिवाइड बाई 3, 3 के टेबल में 27 3 9 9 सा। times, 44 डिवाइड बाई 4, 4 11 सा 44। फिर 54 से डिवाइड बाई 6, 6 के टेबल में 54 6 9 times, एंड लास्ट 64 डिवाइड बाई 8, तो 8 8 times, 64। तो मिला आपको आंसर। ये एकदम इजी मेथड थी, आप ओरल मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन कर सकते हो। अब यहाँ अनु वॉन्ट्स चेंज फॉर ₹100, 100 रुपी की उसको चेंज चाहिए अनु को, तो उसे कितनी नोट्स मिल सकती है? ऑल 50 रुपी नोट्स, ऑल 10 रुपी नोट्स, ऑल 20 रुपी नोट्स एंड ऑल 5 रुपी नोट्स। अगर उसे चेंज चाहिए 100 का, तो उसे 15 रुपी की कितनी नोट मिल सकती है वो हमें बताना है। अगर 50 रुपी हम एक बार लेते हैं तो 50 बनता है। 50 रुपी को अगर हम 2 बार लेते हैं तो 50 2 जा हुआ हमारा 100। फिर 10 रुपी को अगर हम एक बार लेते हैं तो 10 ही बचता है। 10 को 2 बार लेते हैं तो 20, 10 को 3 टाइम्स लेते हैं तो 30, 10 को 4 टाइम्स लेते हैं तो 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा। 100, तो हुआ ना, 10 रुपी की नोट को हमें 10 टाइम्स लेना है तब जाके 100 बनता है। फिर है 20 रुपी नोट की बात, तो 20 को 1 टाइम लेते हैं तो 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, एंड 25 जा। 100, तो 20 की नोट को हम 5 टाइम्स लेंगे। कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो होगा हमारा आंसर 100। 20 रुपीज की नोट को 5 टाइम्स लेंगे तो 100। अभी 5 रुपीज के नोट की बात की गई है। 5 रुपी की नोट को 1 टाइम लेते हैं तो 5, 2 टाइम 10, 3 टाइम। 15, तो वैसे 5 टेंजा क्या होता है? 50, और 5 टेंजा 50 होता है, लेकिन हमें क्या करना है? 100 बनाना है। तो वैसे 20 नोट्स हमें लेनी पड़ेगी। कितनी नोट्स लेनी पड़ेगी? 20, मतलब और 10 नोट्स ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो 5 20 टाइम्स नोट मतलब 25 आर 100, देखिए बच्चों, यहाँ आप सी में देखिए 20 रुपी की नोट को हम 5 टाइम लेते हैं तो 100 बनता है। तो 5 रुपी की नोट को अगर हम 20 टाइम लेंगे तो हुआ हमारा 100। फिर है डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन। आपको डिवाइड करना है और क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हमने डायरेक्टली आंसर लिखा है। 5 के टेबल में 65, 5 13 जा 65, 9 108 डिवाइड बाई 9 तो 12 टाइम्स। 428 बाई 2 214। मैं आपको ये एक डिवीजन करके बताती हूँ।
2 4 28, ये 2 है और 4 2 8। अब इसको किस तरह से डिवाइड करना है? 4 इज ग्रेटर देन 2, तो हम सिंगल नंबर ले सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 2, कैरी डाउन किया हमने। 2 1 जा 2 2 माइनस 2, 0 अभी 8 को कैरी डाउन किया हमने। 2 4 जा 8, 8 माइनस 8, 0 तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? 2 1 4, तो हमने यहाँ लिखा ना 2 1 4। उसी तरह से आपको डी, ई और एफ करना है। इसका आंसर है 96 डिवाइड बाई 4 24, 189 डिवाइड बाई 3 63 एंड 528 डिवाइड बाई 6 88। अब हम पेज टर्न करते हैं तो हमारे वर्ड प्रॉब्लम शुरू होते हैं, मतलब प्रॉब्लम सम्स। मीरा प्लांट्स 50 सैपलिंग्स इन 10 रोज। 10 रोज में मीरा ने 50 सैपलिंग्स लगाए हैं, 50 पौधे लगाए। हाउ मेनी सैपलिंग्स आर देयर इन ईच रो? तो एक एक रो में कितनी सैपलिंग्स हो सकती है? तो 10 रो में अगर 50 सैपलिंग है तो 1 रो में कितनी? तो उसके लिए हमें डिवाइड करना है 50 डिवाइड बाई 10 और आंसर मिलता है हमें 5, मतलब एक रो में 5 सैपलिंग्स होती है। 10 5 50, 5 सैपलिंग्स इन ईच रो। सेकेंड, you have to distribute 96 oranges equally in 3 baskets. How many oranges will there be in each basket? 96 oranges को आपको 3 baskets में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक सरखे भाग में। तो इसके लिए हमें क्या करना है? 3 basket 96 oranges, तो एक बास्केट में कितनी आ सकती है? 96 को 3 के साथ डिवाइड करो, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो आंसर मिलता है 32, मतलब एक बास्केट में 32 ऑरेंजेस आप डाल सकते हो। फ्रेम योर क्वेश्चन। देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर। 10 पैकेट शुगर के हैं। अरुण पेड 100 रुपीज फॉर ऑल द पैकेट्स। 10 पैकेट्स है, अरुण ने 100 रुपीज पे किए 10 पैकेट्स के। तो 1 पैकेट के क्या दाम हो सकते हैं? 10 पैकेट्स इक्वल्स टू ₹100, 1 पैकेट इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 10, तो 10 10s are 100, तो 1 पैकेट कॉस्ट ₹10। फिर ट्राई सॉल्व दिस। डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को क्या कहा जाता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहा जाता है, जो मैंने आपको डिवीजन सिखाते समय पहले ही बताया था। राजू कलेक्ट्स 112 seashells to make necklaces for his sisters. 112 seashells उसने कलेक्ट किए नेकलेस बनाने के लिए। किसके लिए? उसकी सिस्टर्स के लिए। He requires 28 seashells to make a necklace. एक नेकलेस बनाने के लिए उसे 28 seashells चाहिए। How many necklaces did he make? तो उसने कितने नेकलेसेस बनाए होंगे? 28 सेल्स के लिए, एक नेकलेस के लिए 28 सेल्स चाहिए, तो कितने नेकलेस बन सकते हैं? तो इस तरह से भी आप डिवीजन कर सकते हो। और अगर इजी वे भी है इसकी, लेकिन 28 का टेबल अगर आपको नहीं आता तो उस पहले आपको हाफ हाफ करके टेबल बनाने हैं। 112 डिवाइड अपॉन 28, तो इसका अगर हाफ किया हमने 112 का तो 56, और 28 का हाफ किया तो 14। अगेन अगर ये सारी चीजें आप 2 के साथ डिवाइड करो, 256, तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 6 कैरी डाउन करते हैं। 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 सा, तो हुआ ये हमारा 28, मतलब 56 का हाफ किया तो 28। और 14, 2 के टेबल में 14 कब आता है? वही अब 7 टाइम्स। वापस हमने कट आउट किया 28 डिवाइड बाई 7, दैट इज 7 के टेबल में 28 कब आता है? 7 के टेबल में 28, 7 4 जार
7 4 28। तो हमारा कितने नेकलेस बने वो हमें लास्ट में पता चलता है। 4 नेकलेसेस बनते हैं, मतलब 112 शेल्स को अगर आप परचेस करते, 112 शेल्स में से आप 4 नेकलेसेस बना सकते हो। Gangu made sweets for Diwali. He had 80 laddus. He packs 4 laddus in each small packet. 80 लड्डूस थे और उसने 4 पैकेट्स लड्डू के लिए, तो हर एक पैकेट में उसने कितने लड्डू डाले होंगे। 80 डिवाइड बाय अगर हम 4 करते हैं तो 20 पैकेट्स। इफ ही पैक्स 20 लड्डूस इन बिगर पैकेट्स, हाउ मेनी पैकेट्स डज ही गेट। तो 80 डिवाइड बाय 20 करते हैं तो आंसर मिलता है हमें 4 पैकेट। तो बच्चों इस तरह से आपको ये चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपके वर्कबुक में कंप्लीट करना है। हम आपको इसकी वर्कशीट भी भिजवाएंगे, वो भी आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू।